ओके बेटा, हम लोग पहुंचे चेंज इन पीएनएल रेशियो, ये चैप्टर का नाम है चेंज इन पीएनएल रेशियो। टीएस गरेवाल का क्वेश्चन 13 है, ठीक है। मैंने कुछ भी आंसर में लिख के नहीं रखा है, सारा स्टार्टिंग से मैं सारा बताऊंगा। 13 में लिखा हुआ है अशोक, भीम एंड चेतन who were sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2। तो ये इनका ओल्ड पीएनएल रेशियो है, ओल्ड पीएनएल रेशियो ऑफ अशोक, भीम एंड चेतन। ओल्ड पीएनएल रेशियो इनका दिया हुआ है 5:3:2। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5:3:2। ऑब्वियसली 5:3:2 टोटल 10 होता है। डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। ये इनका न्यू रेशियो है। अशोक, भीम और चेतन, इनका न्यू पीएनएल रेशियो है 2:3:5। ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे न्यू पीएनएल रेशियो। न्यू पीएनएल रेशियो ऑफ अशोक, भीम एंड चेतन इज इक्वल टू 2:3:5। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर ये 3 और ये 5, फिर से 2:3:5 टोटल 10 ही होता है। विथ इफेक्ट फ्रॉम मतलब ये डेट से लेकर WEF 1 अप्रैल 2022। ओके। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व एग्जिस्टेड एट ₹1,20,000 इन द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 22। मतलब WACF वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड का बैलेंस 1,20,000 था ओल्ड बैलेंस शीट में। तो बैलेंस ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड या रिजर्व वाज 1,20,000 रुपीज। इतना पैसा हमारे पास वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में पहले से ही पड़ा था। एंड वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम ऑफ ₹1,50,000 एग्जिस्ट। हमको वर्कमैन का कॉम्पेंसेशन क्लेम पे करना बाकी है 30,000 रुपीज का। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 30,000 रुपीज हमको पे करना बाकी है। सॉरी, कितना बाकी है? 1,20,000, 1,50,000, 1,50,000 वर्कमैन का कॉम्पेंसेशन क्लेम हमको पे करना बाकी है, 1,50,000। आगे, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। जो हमने इसके पहले क्वेश्चन किया था उसमें रिजर्व की अमाउंट ज्यादा थी और क्लेम की अमाउंट कम थी, और इस क्वेश्चन में रिजर्व की अमाउंट कम है, क्लेम की अमाउंट ज्यादा है। तो ये नया पॉइंट आ जाता है। मैं यहाँ पे एक नोट लिख देता हूं, नोट in this example the amount of claim is more than the amount of reserve। मतलब जितना पैसा हमारे पास रिजर्व में पड़ा है उससे ज्यादा हमारा क्लेम है या उससे ज्यादा हमारी लायबिलिटी है। तो क्या करते हैं, अब मैं यहाँ पे एक लाइन इंसर्ट करके बताऊं कि जितना हमारे पास रिजर्व में पैसा पड़ा था 1,20,000, उससे ज्यादा हमको क्लेम पे करना पड़ेगा 30,000। तो जो 30,000 हमको एक्सेस ज्यादा क्लेम एक्सेस लॉस हुआ, मैं इसको एक्सेस लॉस बोलता हूं। जितना 30,000 रुपीज हमको एक्सेस लॉस पे करना पड़ेगा 30,000 रुपीज, ये हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो एक लॉन्ग सम्स की पॉइंट है। लॉन्ग सम्स के अंदर हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट सीखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट सीखेंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट सीखेंगे, गुडविल अकाउंट सीखेंगे, न्यू बैलेंस शीट सीखेंगे। ये सब लॉन्ग सम्स में आते हैं। तो अगर कभी भी ऐसा हो कि जितना हमारे पास रिजर्व में पैसा पड़ा था उससे ज्यादा क्लेम पे करना पड़ेगा, क्लेम मतलब लायबिलिटी, जितना हमारे पास रिजर्व में पैसा पड़ा हो उससे ज्यादा क्लेम पे करना पड़ेगा, तो हमको एक्सेस लॉस हुआ, और जितना भी एक्सेस लॉस हुआ वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होता है। तो 30,000 रुपीज एक्सेस लॉस रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा। इन दिस एग्जांपल the amount of claim is more than the amount of reserve, so the excess loss will be debited to revaluation account। ये आप थियरी वाले पेजेस में बाद में रूल्स में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले प्रीवियस एग्जांपल भी दिखा देता हूं। ये हमारा 12 वाला एग्जांपल है, ये गरेवाल का क्वेश्चन 12 है। गरेवाल के क्वेश्चन 12 में क्या था, ये क्वेश्चन 12 है। रिजर्व में 1,20,000 थे, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में हमारे पास 1,20,000 पड़ा था और क्लेम हमारा 80,000 था। तो हमने क्या किया था कि रिजर्व में जो 1,20,000 रुपीज पड़ा था वो डेबिट कर दिया,
उसमें क्लेम हमको 80,000 पे करना बाकी है, क्लेम इज द लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होगा। बाकी जो 40,000 रुपीज बच गया रिजर्व में, वो हमने पार्टनर्स को दे दिया, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट कर दिया। तो ये 12 वाले में क्या था, जितना रिजर्व है वो बड़ी अमाउंट है और जितना क्लेम है वो छोटी अमाउंट है, क्लेम की अमाउंट इज लेस, तो बाकी 40,000 रिजर्व बच गया था वो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ये क्वेश्चन 12 था। क्वेश्चन 13 में उल्टा है। क्वेश्चन 13 में हमारे पास रिजर्व पड़ा है 1,20,000 और क्लेम है 1,50,000, तो 30,000 रुपीज ज्यादा लॉस हुआ। 30,000 रुपीज ज्यादा लॉस हुआ तो हम लोग एंट्री कैसे करेंगे, ये हमारी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में फर्स्ट नंबर, सबसे पहले तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, ये रिजर्व है, इसको हम लोग उल्टा कर देंगे डेबिट। जब भी कोई रिजर्व को हम क्लोज करते हैं तो वो रिजर्व उल्टा हो जाता है डेबिट। नॉर्मली रिजर्व्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, पर जब हम उन रिजर्व्स को क्लोज करते हैं तो वो डेबिट हो जाते हैं। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट 1,20,000। 30,000 रुपीज जो एक्सेस लॉस हुआ वो भी डेबिट, उसको हम लोग बोलेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जितना हमारा एक्सेस लॉस हुआ, ठीक है। रिजर्व को कर दिया डेबिट, रिवैल्यूएशन को कर दिया डेबिट, और हमारी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम मतलब लायबिलिटी है 1,50,000। तो जो रिजर्व में पैसे पड़े थे, मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे रिजर्व्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है। इसको जब हम क्लोज करेंगे तो डेबिट हो जाएगा, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा। जितना हमारा एक्सेस लॉस हुआ 30,000 वो रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम हम लिखेंगे कि हमको 1,50,000 पे करना बाकी है, ये 1,50,000 हमारे लिए लायबिलिटी है। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट, अभी तक आपने लॉन्ग सम्स शायद देखे नहीं होंगे वीडियो लेक्चर्स, पर जब रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्लोज करते हैं, जब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000 पहले हुआ डेबिट, तो बाद में हम लोग इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को बाद में कर देंगे क्रेडिट, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट भी क्लोज होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले जो 30,000 डेबिट हुआ था, बाद में ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी क्लोज करना पड़ेगा। और रोज ये रूल हर वीडियो लेक्चर में एक बार मैं बोलता ही हूँ, जब भी कोई भी प्रॉफिट हो, कोई भी लॉस हो, कोई भी रिजर्व हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट या लॉस या रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एक ही चीज बोलनी है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जितना भी नेट डिविजिबल प्रॉफिट या नेट डिविजिबल लॉस आता है वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो रिवैल्यूएशन 30,000 जो एक्सेस लॉस हुआ था पहले डेबिट हुआ, बाद में हम इसको क्रेडिट कर देंगे रिवैल्यूएशन को, मतलब रिवैल्यूएशन का बैलेंस हम अशोक, भीम और चेतन में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये अशोक, भीम और चेतन का ओल्ड रेशियो है 532, ये हमारे काम का 532। तो अशोक, भीम, चेतन ये तीनों हो जाएंगे डेबिट। अशोक कैपिटल और करंट, ऐसे पूरा अच्छी तरह से लिखोगे मेरे जैसे आप लोग, अशोक कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, फिर भीम, फिर चेतन, भीम्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, और चेतन कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ पे मेरे को ओल्ड पीएनएल रेशियो चाहिए। अब ओल्ड पीएनएल रेशियो है हमारा 5:3:2, ये हमारा ओल्ड पीएनएल रेशियो है 5:3:2। अब अगर आप लोगों को कैल्सी अलाउड नहीं है तो बिना कैल्सी के फास्ट रेशियो कैसे करते हैं मैं मेरा तरीका बताता हूँ, मे भी लाखों दूसरी ट्रिक्स हो, मैं मेरा तरीका बताता हूँ। ये 30,000 रुपीज का 5:3:2 करना है, तो पहले आप लोग 5 और 3 और 2 तीनों को प्लस करो, तो 5:3:2 तीनों को प्लस करके आता है 10, तो 5/10, 3/10 और 2/10। अब आपको क्या करना है, पहले इस 30,000 को डिवाइडेड बाय 10 करना है, पहले 30,000 को डिवाइडेड बाय 10 करना है। 30,000 डिवाइड बाय 10 होता है 3,000। अब अपने मन में ऐसा बोलना है 3,000 5 बार, 3,000 5 बार 15,000, 3,000 3 बार 9,000, 3,000 2 बार 6,000। मतलब क्या करना है, पहले इस 30,000 को डिवाइडेड बाय 10 करना है। 30,000 डिवाइड बाय 10 3,000, फिर 3,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आराम से आपका रेशियो हो जाएगा 15,000, 9,000, 6,000। और जितना ओरली करोगे, रफ पेज यूज नहीं करोगे, कैल्सी यूज नहीं करोगे,
ओरली उल्टा ज्यादा फास्ट होगा, ठीक है। बस ये 2 ही एंट्रीज करनी थी इस क्वेश्चन में। पहली एंट्री में बीइंग द वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड क्लोज्ड, और दूसरी एंट्री में being revaluation account closed, and being revaluation account closed and transferred to partners capital or current account in their old P&L ratio 5:3:2। तो पहली एंट्री में हमने WSEF को क्लोज किया, दूसरी एंट्री में हमने रिवैल्यूएशन को क्लोज किया, ठीक है। एक बार रफली फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन में WSEF दिया हुआ था 1,20,000, ये हमारा रिजर्व होता है। इस रिजर्व का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसको क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। 30,000 हमारा एक्सेस लॉस हुआ, जितना एक्सेस लॉस हुआ वो रिवैल्यूएशन में डेबिट होता है। तो क्लेम ये 1,50,000 लायबिलिटी का पैसा हमको पे करना बाकी है। फिर रिवैल्यूएशन जो पहली एंट्री में 30,000 डेबिट हुआ, उसी रिवैल्यूएशन को 30,000 को क्रेडिट किया, क्लोज किया, और तीनों पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बस हमारा आंसर खत्म हो गया। ये 2 ही जर्नल एंट्री करनी थी इस क्वेश्चन में। मैं थोड़ी लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं एंड एवरीथिंग इज डन। डन, ठीक है। लिखना आंसर है क्वेश्चन 13 है गरेवाल का। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ इस चैप्टर में आएगा, ये एडमिशन में, रिटायरमेंट में, सारे चैप्टर्स में ये सेम क्वेश्चन आएगा। अच्छे से पढ़ना। ये नोट्स हैं, ये नोट्स आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। एग्जाम में अभी लिखना, अभी आपकी नोटबुक में लिखना, एग्जाम में ये सब नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है। ये रूल है, ये थियरी वाले पेज में लिखना, ठीक है। ये जर्नल एंट्री एग्जाम में आपको लिखनी है, इसकी मार्क्स है विथ नरेशन, इसकी मार्क्स है, ठीक है। चलो शुरू करो। लिखते रहो बेटा।